पूछते हैं कि क्या यूके में 2024 के अंदर जनवरी इनटेक में आना वर्थ इट है या नहीं। अगर आपकी उम्र तकरीबन 18 से 20-22 के दरमियान में है, आपका फ्यूचर पाकिस्तान में जो अभी है वही बैचलर करने के बाद भी होगा। बैचलर स्टूडेंट जब पाकिस्तान के अंदर होता है तो वो उन 4 साल में 1 रुपया भी नहीं कमाता। सवाए फ्रीलांसर और यूट्यूबर्स के अलावा पाकिस्तान के अंदर जो है वो किसी भी बंदे का स्कोप अब नहीं है। तो इस कंट्री के अंदर आप सिर्फ 2-3 साल काम करें तो यार इससे भी पहले लोग यहाँ पे गाड़ी ले लेते हैं। सब ने यहाँ पे गाड़ी रखी है और घर भी तकरीबन सभी पाकिस्तान में जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। एक बात काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्या यूके में 2024 के अंदर जनवरी इनटेक में आना वर्थ इट है या नहीं। कौन से स्टूडेंट को आना चाहिए और किन लोगों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बात बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं वो आते साथ पिछले को ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार इधर तो बड़े बुरे हालात हैं, तो यहाँ पे ना हो कोई और कंट्री देखो। तो आज की इस वीडियो में यार आपको बताएंगे कि क्या 2024 में जो स्टूडेंट आने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये वर्थ इट है या नहीं। अच्छा, इस चीज़ को जानने के लिए कि ये वर्थ इट है या नहीं, पहले ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप हैं कौन, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूके के अंदर वर्थ इट को जानने से पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। अगर आपकी उम्र तकरीबन 18 से 20-22 के दरमियान में है, यानी अभी आपने रिसेंटली एफएससी किया, तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं तो आपका फ्यूचर पाकिस्तान में जो अभी है वही बैचलर करने के बाद भी होगा। यानी बैचलर करने के बाद भी आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार अब मैं क्या करूं। आपके 4 साल भी आपने ज़ाया किए और 4 साल के बाद आपने जो है वो फीस भी दी और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि पाकिस्तान में जॉब्स के हालात सवाए कंप्यूटर साइंस, एमबीबीएस डॉक्टर, इवन एमबीबीएस डॉक्टर भी मैंने रुलते हुए देखे हैं, वो भी मैंने बाहर आते ही देखे हैं। तो अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा फ्यूचर प्लान नहीं है पाकिस्तान के अंदर, आप कोई बिज़नेस का आपने नहीं सोचा हुआ है, प्रॉपर आपके फादर कोई बिज़नेस नहीं करते, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको फिर बाहर की तरफ सोचना चाहिए। क्योंकि 4 साल का बैचलर करने के बाद भी जब आप जॉबलेस हैं और आप कुछ नहीं कर रहे, तो आपने 10-15 लाख रुपए भी लगा दिए, तो ये चीज़ जो है वो आपको आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो बेटर ये है कि अगर आपकी उम्र 20 से 22 साल के दरमियान में है या 18 से 22 साल के दरमियान में है और आप अभी रिसेंटली आपने एफएससी किया, तो आपको बाहर आना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप यूके को ही कंसिडर करें, आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी जेब के ऊपर कि आपकी जेब में उस टाइम पे कितने पैसे हैं। आम तौर पे लोग ये कहते हैं कि बैचलर स्टूडेंट को नहीं आना चाहिए, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि बैचलर स्टूडेंट जब पाकिस्तान के अंदर होता है तो वो उन 4 साल में 1 रुपया भी नहीं कमाता। वो उन 4 साल में जो भी पैसे लेता है वो अपने घर से लेता है, अपनी फीस घर से लेता है, सारा कुछ अपने घर से लेता है। लेकिन यहाँ का जो बैचलर स्टूडेंट है वो अपनी फीस भी खुद अर्न करता है, वो सारे पैसे भी घर भी पैसे बेचता है और सारे काम जो है वो अपने खुद करता है और वो सीख जाता है कि मैंने अकेले कैसे रहना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड ना करें, तो आपको बैचलर में ही आ जाना चाहिए। उसका दूसरा फ़ायदा ये होगा, पास टाइम ज़्यादा होगा तो आप यहाँ पहले बैचलर करें, फिर मास्टर करें, फिर पीएचडी करें। इस ड्यूरेशन में आप अपनी सारी फीस गारंटेड है कि आप खुद ही कमाएंगे, क्योंकि सारे लोग खुद ही कमाते हैं यार। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट आपकी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा इस तरह की आप तकरीबन पहले पूरे साल की फ़ीस आपको दे के आनी पड़ेगी अगर आप जो है वो बैचलर में आ रहे हैं और आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं और अपनी फ़ीस भी खुद जो है वो मैनेज करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ईयर की पूरी फ़ीस आप दे के आएँ, तभी आप जो है वो आगे चल जाते हैं उन लोगों के ऊपर जिन्होंने अभी बैचलर किया। अब बहुत सारे लोग जो बैचलर अभी कर रहे हैं या कर चुके हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये समझता हूँ कि सवाए फ्रीलांसर और यूट्यूबर्स के अलावा पाकिस्तान के अंदर जो है वो किसी भी बंदे का स्कोप अब नहीं है। क्योंकि सरकारी जॉब्स तो है नहीं है और सरकार की तनख्वाह इतनी है कि आप 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी खा लें तो यही बड़ी बात है। और आप 60 साल एक सरकारी नौकरी करें और उसके बाद आप जो है वो गाड़ी अफोर्ड करने के काबिल होते हैं, तो इस कंट्री के अंदर आप सिर्फ 2-3 साल काम करें तो यार इससे भी पहले लोग यहाँ पे गाड़ी ले लेते हैं। सब ने यहाँ पे गाड़ी रखी है और घर भी तकरीबन सभी पाकिस्तान में जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आम तौर पे पाकिस्तान में बंदा रिटायरमेंट के बाद ये बातें सोचने की तरफ जाता है कि यार मैं अब घर ले लूँ या गाड़ी ले लूँ। तो बजाय इसके कि आप अपनी जो है वो सारी ज़िंदगी को इस चीज़ में लगे रहें कि मैं रिटायरमेंट के बाद ये करूँगा, रिटायरमेंट के बाद वो करूँगा, उससे बेहतर ये है कि आप बाहर आने की तरफ कोशिश करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको बैचलर के बाद जो है वो जॉब नहीं मिली, वो तो ज़रूर आए ही आए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने जो है वो कारोबार को स्टार्ट कर दिया होगा या जिनकी अर्निंग 50,000 से लेके लाख तक होगी।
अब मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि आज के टाइम के ऊपर आपकी इतनी महंगाई है कि आपको एक दफ़ा ज़रूर बाहर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आके आपका 50,000 और लाख जो इनकम है ना, वो तो आप सेविंग के बारे में सोच रहे होंगे कि यार इतने तो सेव होने ही चाहिए, और इससे बहुत ज़्यादा सेव होंगे। ड्यूरिंग डिग्री जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मास्टर स्टूडेंट के लिए मैं समझता हूँ कि बाहर आना सबसे बेटर है, क्योंकि जब आप मास्टर के ऊपर आ रहे हैं तो आपको बाहर आना इंतहाई आपके लिए आसान है, पैसे भी कम लगेंगे और यहाँ पे चीज़ें मैनेज करना भी कंपेरेटिवली बहुत ही आसान है। उसके बाद आते हैं कि अगर आप बैचलर करने के बाद आपने 2-3 लाख रुपया पाकिस्तान में कमाना शुरू कर दिया, 17 ग्रेड की एक जॉब है, तो फिर यार आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या मेरे लिए बाहर जाना वर्थ इट है या नहीं। ये ऑल डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी प्रायोरिटीज़ के ऊपर, आपके गोल्स के ऊपर। अगर मैं पाकिस्तान के अंदर 17 ग्रेड का कहीं पे जॉब कर रहा होता और मेरे कोई बहुत ज़्यादा बड़े गोल्स नहीं थे, मैं नहीं चाहता था कि मैं बड़ी गाड़ियों में घूमूं और मैं बड़ी कोठी बनाऊं। अगर आप ये सब नहीं चाहते और आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो फिर तो आपके लिए बाहर आना इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं होगा। अगर आप 17 ग्रेड की गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं तो फिर आपके लिए जो है वो थोड़ा सा चीज़ें जो है वो मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर आपका जो ड्रीम है वो ज़रा इंडिपेंडेंट होना है, दुनिया देखना है, पासपोर्ट लेना है, आप एक सेकंड नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का, आने वाले बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर हो, तो फिर आपको भी जो है वो आना चाहिए। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 17 ग्रेड की जॉब कर रहे हैं तो आप लीव लेके आएँ, बजाय इसके कि आप जो है वो रिज़ाइन करके आएँ। अगर आपको लीव मिलती है तो आप लीव लेके आएँ, उसका फ़ायदा ये होगा कि यार अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको लगे कि यार मैं यहाँ पे सेटल नहीं हो रहा, तो आप जो है वो वापस चले जाएँ, आपने ज़िंदगी भी देख ली और आपने जो है वो अपने पैसे भी जो आप लगा के आएँगे वो आप अर्न कर ही लेंगे। लेकिन सारों बातों की एक बात याद रखिएगा कि यूके के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर वो बंदा कामयाब होता है जो रिसर्च करके आता है, जो देख के आता है कि मैंने यहाँ पे काम क्या करना है, मुझे जॉब किस किस्म की मिलेगी, और वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करके आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप रिसर्च करके आएँगे, आप सोच के आएँगे कि आपने जो है वो जॉब क्या करनी है, आप काम क्या करेंगे, आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, आपका कोई यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्टर है जो स्टार्ट में आपको फर्स्ट जॉब दिला सके, और थोड़े से आपके लिंक्स हैं, और आप घबराते नहीं हैं किसी भी काम करने से। आपके माइंड में ये है कि यार जिस भी किस्म का मुझे काम मिलेगा मैं करूँगा, काम को काम समझूँगा, ये नहीं कहूँगा कि ये करूँगा ही नहीं, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं छोटा-मोटा काम नहीं करूँगा। अगर आप ये सोच के आएँगे तो फिर तो यार वर्थ इट है। और एक बात, 100 बातों की एक बात है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि जो भी बाहर आ जाता है ना, बेशक कैसे भी आए, वो एट द एंड ऑफ द डे कामयाब हो ही जाता है। एट द एंड ऑफ द डे सब लोग यहाँ पे पैसे अर्न कर ही लेते हैं। मैंने यहाँ से या किसी भी जगह से, बाहर के किसी भी कंट्री से, सवाए उस बंदे को नाकाम होते नहीं देखा जो खुद नाकाम होना चाहे, या जो यहाँ पे आके क्लब्स वगैरह में जाना शुरू कर दे या कोई शराब वगैरह पीना शुरू कर दे। उसके अलावा मैंने किसी बंदे को बाहर आके नाकाम होते नहीं देखा। तो ये चीज़ तो आप जहन से निकाल दें कि आप जो है वो बाहर आके आप इतने पैसे लगा के आएँ और आप जो है वो नाकाम हो जाएँ। ये तो पॉसिबल नहीं है अगर आप मेहनत करने वाले हैं। और फिर ये यूके ऐसा कंट्री है कि ये आपको बड़ा आसानी से वीज़ा देता है, तो उसके बाद फिर आपके पास दुनिया पूरी के जो है वो रास्ते खुल जाते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि यार अभी तक हालात यूके के इतने बुरे नहीं हुए। यूके ने जो है वो वीज़े दे रहा है, तो आप भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएँ और जनवरी इनटेक में लाज़मी कोशिश करें, आ जाएँ। बाकी जो स्टूडेंट्स कंसल्टेंसी वगैरह जो है वो देखते हैं, कंसल्टेंट्स वगैरह के बारे में पूछते हैं, तो यार मैं भी एडमिशन प्रोसेस के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैं पहले भी हेल्प करता रहा हूँ, अभी भी मैं हेल्प करता हूँ, जिसके हम कोई चार्जेज़ आपसे नहीं लेते। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं यूके आने में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके ऊपर जाके व्हाट्सऐप के ऊपर अपनी सीवी भेज दें, मेरी टीम आपको कॉल करेगी और फ्री ऑफ चार्जेस आपको सारा एडमिशन प्रोसेस और सारे का सारा वीज़ा प्रोसेस के बारे में गाइड करेगी, जिसके कोई चार्जेस नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।